अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा। हमारे पास देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा। अब ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया विलियम क्रुक्स ने इन 1879। अब ये कैसे बनता है, हाउ इट इज़ फॉर्म, तो इसके लिए ये नेक्स्ट है। ये सपोज़ हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है, कोई भी हम गैस लेते हैं, इसको जब हीट करते हैं तो इसके ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये पहले गैसियस मॉलिक्यूल था, अब ये गैसियस एटम के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जब हम मज़ीद इसे हीट करेंगे तो गैसियस एटम के अंदर अब मज़ीद कोई बॉन्ड तो है नहीं जो ब्रेक हो। अब ये वाली हीट यूटिलाइज होगी टू ब्रेक द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, टू ब्रेक द electrostatic force of attraction between the nucleus and the moving electrons। अब ये हीट जब इस फोर्स को ब्रेक करेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन एटम भी H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि तमाम के तमाम मोलिक्यूल ही आयोनाइज हो जाएं, कुछ इस तरह न्यूट्रल एटम की सूरत में भी मौजूद होते हैं। And this mixture of ions, electrons and neutral atoms, this is called the plasma। अब प्लाज्मा कहाँ कहाँ पे मौजूद है, वो कहते हैं मोर देन 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स ये सारी की सारी प्लाज्मा है। सन के अंदर, क्वार्क्स के अंदर, इंटरस्टेलर पार्ट्स के अंदर ये सारा का सारा प्लाज्मा है। ये सन बज़ाते खुद ये प्लाज्मा है। इसी तरह जो हमें स्टार्स चमकते हुए नज़र आते हैं वो भी प्लाज्मा की सूरत में मौजूद होता है, एंड सो ऑन। ये सारे का सारा ये पैराग्राफ जो है ये इसी तरह हिस्ट्री है कि वेयर द प्लाज्मा फाउंड। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। हमारे पास 2 किस्म का प्लाज्मा है, एक है नेचुरल प्लाज्मा और दूसरा है आर्टिफिशियल प्लाज्मा। अब नेचुरल प्लाज्मा क्या है? ये नेचुरल प्लाज्मा सिर्फ जो है वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये इतना हाई टेम्परेचर इसका होता है कि इसके साथ जो भी चीज़ टच करती है वो उसको क्या कर देता है, वेपोराइज कर देता है। इसी तरह ये दूसरा है आर्टिफिशियल प्लाज्मा। आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा मैन मेड की सिर्फ चंद एग्जांपल्स मौजूद हैं, और जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है ये चंद नियॉन साइंस के अंदर, फ्लोरेसेंस बल्ब के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर लो होता है और इसके साथ जो चीज़ टच करती है वो बिजाय वेपोराइज होने के वो रिएक्ट कर जाती है इस प्लाज्मा के साथ। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर वैसे तो आयंस भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, लेकिन जितने आयंस हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिहाजा ओवरऑल ये क्या है, ये न्यूट्रल होता है। अब ये आयंस और ये इलेक्ट्रॉन्स ये हर वक्त मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है विद इन दी प्लाज्मा चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। सो दिस विल गिव द कलेक्टिव रेस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स, and this is a unique, fascinating and complex state of the matter। next है applications of the plasma। ये फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स के अंदर इस्तेमाल होता है, नियॉन साइंस के अंदर इस्तेमाल होता है, और ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। ये इसकी आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है जो समझाने की ज़रूरत पड़ती है। अलबत्ता ये स्टेरिलाइजेशन ऑफ दी मेडिकल इक्विपमेंट। मेडिकल इक्विपमेंट को जब हम जरासीम से पाक करने की कोशिश जब हमने जरासीम से पाक करना हो, ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट जो काफ़ी कॉस्टली हैं, जिनको हम हर नेक्स्ट मरीज़ के लिए चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या किया जाता है, हम उसको स्टेरिलाइजेशन करते हैं उन मेडिकल इक्विपमेंट्स की। तो उनको जरासीम से पाक करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। इस तरह पास्चराइजेशन और फूड के लिए ये इस्तेमाल होता है। पास्चराइजेशन ये फूड को जरासीम से पाक करने का अमल होता है। जिस फूड को हमने प्रिजर्व करना हो फॉर अ लॉन्ग टाइम तो उसकी पास्चराइजेशन करते हैं, उसके अंदर से प्लाज्मा गुजारते हैं जो कि इन जर्म्स को किल कर देता है, और इस तरह से ये फूड काफ़ी अरसे तक प्रिजर्व हो जाती है। फ्यूचर होरिजन्स। फ्यूचर होरिजन के नेक्स्ट हमारी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है इस प्लाज्मा के साथ। अब ये हमारे पास जो प्लाज्मा है मैन मेड प्लाज्मा, इस वक्त तक जो प्लाज्मा
हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसमें ये वाली जो हीट है प्लाज्मा बनाने के लिए ये दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके हम ये प्लाज्मा बना रहे हैं, जो कि लो टेम्परेचर प्लाज्मा होता है, लेकिन इतना लो टेम्परेचर वाला नहीं है कि कोई भी चीज़ इसके साथ आके रिएक्ट ना करे, बल्कि जो भी चीज़ इसके साथ आके टच करती है वो इसके साथ रिएक्शन कर जाती है। नो द फ्यूचर होरिज़न ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके प्लाज्मा बनाया जाए। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके जो प्लाज्मा बनाया जाएगा वो मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। वो इससे भी लो टेम्परेचर प्लाज्मा होगा और उसके साथ सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें ही जिनकी एनर्जी बहुत हाई है वो रिएक्शन कर सकेंगी और इसके बहुत से यूज़फुल पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकेंगे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन है, मतलब अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़, गैमा रेज़, ये जो निकलती हैं ये पोल्यूशन का सबब बनती हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का। अब ये वाली हायर एनर्जेटिक रेज़ होती हैं, तो ये रेज़ इनके पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है कि ये इन मेटास्टेबल्स के मॉलिक्यूल के साथ आके रिएक्शन कर जाएंगी। इस तरह से वो रेज़ ख़त्म हो जाएंगी और रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन को ख़त्म किया जा सकेगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह बहुत सी जो फ्यूचर होरिजन्स हैं विद द मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लाज्मा, इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।